वालेकुम। आज हम 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 8th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 करवाई थी, उसका इंट्रोडक्शन करवाया था। वो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप उसे आराम से देख सकते हैं। आज हम 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर वो कह रहा है कि देखो, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर हेल्ड इन रियल नंबर। इसमें पहली है ये रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज हेल्ड करती हैं। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर सम इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, जब हमारे पास कोई दो रियल नंबर होते हैं, आपको बताया था कि रियल नंबर कौन से होते हैं, सारे नंबर रियल सी होते हैं। जो रियल नंबर सेट सबसे बड़ा होता है ना, उसमें नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, प्राइम भी आते हैं, उसमें हमारे पास रैशनल इरेशनल सब उसमें आ जाते हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि रियल नंबर की रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, आप कैसे बात कर रहे हैं? देखो, ऐसे तो नंबर ले रहे हैं जिसको जमा करें जवाब रियल नंबर में आए। तो रियल नंबर में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, अब देखो 3 + 2 लिया, जवाब क्या है 5 रियल नंबर है ना मेरे पास। इसी तरह मैं -3 + 10 लेता हूँ, जवाब क्या आया 7, ये भी रियल नंबर है मेरे पास। इसी तरह मैं 3 और -5 लेता हूँ, जवाब क्या है -2, ये भी रियल नंबर है ना मेरे पास। तो मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। इसको ये जो उल्टा होता है इसको हम कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और ए प्लस बी भी रियल नंबर में ही होगा मेरे पास। एग्जाम्पल्स है -5 11 रियल नंबर के अंदर है, -5 + 11 क्या आता है 6, तो ये भी रियल नंबर हुआ मेरे पास। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, इट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और ए डॉट बी भी रियल नंबर के अंदर ही होगा। अब देखो -5 और 11 की बात करें, इनको मल्टीप्लाई किया तो जवाब है -55, वो भी एक रियल नंबर ही है मेरे पास। इसी तरह प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर, तो जवाब बराबर आना चाहिए। देखो a + b + c इज इक्वल टू a b + c। ठीक है, तो ब्रैकेट वालों को हम पहले ऐड करते हैं और बाहर वालों को बाद में। अगर हम देखो 7 + 4 करते हैं, 11 आ गया। 11 + 5 इज इक्वल टू मेरे पास 7 + 5 + 4 कहते हैं 9। ठीक है, 11 में मैंने 5 जमा किए 16 हो गए, और 9 में मैंने 7 जमा किए तो 16 हो गए। ठीक है, बराबर आ गया ना जवाब, ये भी ठीक है। सोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 मल्टीप्लाई पे मेरे पास क्या आ रहा है 4 और .5। ठीक है, 7 4 क्या होता है 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब वही आएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गौर से समझना है। इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर, एक ए मेरे पास कोई भी रियल नंबर है मेरे पास। ठीक है, देयर इज अ यूनिक नंबर 0। ठीक है, 0 यूनिक नंबर है, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, इसका जो सादा सा मतलब है वो ये है कि हम किसी लफ्ज़ में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि जवाब सेम आए, जवाब चेंज ना हो। ठीक है, अब देखो मेरे पास 2 है, इसमें ऐसा क्या ऐड करूँगा जवाब 2 ही है, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 0 ही बचता है कि 0 हम 2 में ऐड करेंगे, जवाब क्या आता है 2 आता है। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि यूनिक नंबर 0 कह रहा है। इसका एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें इस नंबर में जवाब चेंज ना हो, तो वो 0 ही है मेरे पास, उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि हम किसी लफ्ज़ से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जवाब मेरे पास सेम आए। इसमें 0 नहीं आ सकता, 0 किसी मल्टीप्लाई होता है 0 बन जाता है। इसमें क्या होगा 1 होगा मेरे पास। ठीक है, 2 1 2 होता है। इसी तरह आपसे कोई एमसीक्यू पूछ सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो 0 होती है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो 1 होती है मेरे पास। ठीक है, आपने याद रखना है। इसका जो डीप मतलब है कि किसी लफ्ज़ में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि जवाब ना बदले तो वो 0 होता है, किसी लफ्ज़ से ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जवाब ना बदले तो वो 1 होता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। अब देखो कि वो कह रहा है कि एक 3 है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो आप क्या आए 0 आ जाए। ठीक है, जब हम ऐसा कौन सा नंबर से माइनस करें जो आप 0 आ जाए, तो हमें पता है कि सिर्फ -3 ही होगा ना वो। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। 3 का इनवर्स क्या होता है -3, जब आपस में दोनों कट हुए तो जो आपका है 0। ठीक है, जिसको a - a इज इक्वल टू 0 आ गया। या हम इसको प्लस कर सकते हैं, प्लस भी कह सकते हैं, माइनस भी कह सकते हैं। जैसे देखो 4 + -4, -4 का क्या एडिटिव इनवर्स है, जो आप क्या है मेरे पास 0। ठीक है, इसे हमने किया एडिटिव इनवर्स 8 इज -8, तो 8 + -8 क्या हुआ -8 + 8 इज इक्वल टू 0 आ गया।
इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें देखो इफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, पहली बात कि ए 0 के बराबर ना हो, इज अ रियल नंबर भी हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म भी हमारे पास आती है ना, रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी उसके रियल नंबर के सेट में ही आते हैं। कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का कहते हैं, मतलब कि अब इसके अंदर जैसे देखो चलो 3 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जवाब 1 है, तो वो 1/3 होगा ना, तो ये कट हो जाएंगे आपस में, जवाब क्या है मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। फर्स्ट करो 5 है, 5 के अंदर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जवाब 1 है, 1/5 होता है ना, जवाब 1 आ गया, ठीक है। मतलब कि जवाब 1 आना चाहिए तो उसका उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/a, ये दोनों कट हुए ना, जवाब क्या आ गया ए आ गया, 1 आ गया वापस, ठीक है। अब देखो 7 है, 1/7 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दूसरे के उल्टे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव दूसरे के इनवर्स है। अब मैंने दोनों का कट किया, जवाब 1 आ गया, और मेरे पास 1/7 का भी वही आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 है। जैसे देखो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/7, ठीक है। अगर 1/7 गिवन है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा सिर्फ 7 होगा, ठीक है, जवाब फिर 1 ही आएगा। अगर मेरे पास 3 और 5 है और 5 और 3 है, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं कि 3 और 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5 और 3 होगा, ठीक है। अगर 5 और 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3 और 5 होगा, ठीक। तो ये बात कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि a + b = b + c, ठीक है। ये मेरे पास प्रॉपर्टी एडिशन को सेटिस्फाई करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी सेटिस्फाई करती है मेरे पास, ठीक है, कि अगर 13 × 7 करो, 7 × 13 करो, जवाब सेम ही आता है, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसी तरह मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है a + b + c, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी एडिशन के ऊपर, ठीक है। इफ a b c आर रियल नंबर देन a b + c = ab मल्टीप्लाई हुआ ना प्लस ac, ठीक है। ए पहले बी से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ए मल्टीप्लाई सी से, तो वही कह रहा है। इस तरह ये कह रहा है। अब इसकी एग्जांपल चेक करते हैं, = 2 है, b = 3 है, 2 3 + 4, पहले हम अंदर वाले को चलो ठीक है रहने दो, ठीक है। 2 × 3 क्या होता है, अभी हम 2 × 3 लिख लेते हैं, प्लस 4 × 2 लिख लेते हैं, ये लिखा गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये मेरे पास 4 + 3 क्या होता है 4, 5 6 7 7 2 क्या होता है 14, इसको मल्टीप्लाई किए भी 14 आ गया, तो ये मेरे पास सेटिस्फाई कर रही है। अब ट्रिकोटोमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर पे एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल, अगर ए छोटा है बी से और ए बड़ा है बी से और ए = बी मेरे पास है, ठीक है। अगर ए बी से छोटा होगा और ए बी से बड़ा होगा तो ए और बी आपस में बराबर होंगे। अब देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर पे, इफ़ ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, देन ए बड़ा होगा सी से मेरे पास, ठीक है। इसके उल्टे अगर ए बी से छोटा होगा, बी सी से छोटा होगा तो ए सी से छोटा ही होगा। अब देखो मेरे पास 8 5 से बड़ा है और 5 4 से बड़ा है, ठीक है, तो 8 4 से बड़ा ही होगा। 2 5 से छोटा है और 5 6 से छोटा है तो 2 6 से छोटा ही होगा। एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए छोटा है बी से देन ए + सी छोटा है बी + सी से। अब देखो एग्जांपल चेक करते हैं इसकी कि 5 छोटा है 7 से और सी मेरे पास 2 है, ठीक है। अब सी एक्स्ट्रा ऐड किया ना मैंने, तो देखो 5, इसका मैं बताता हूँ, 5 + c <7 + c, सी इसने क्या है 2 है मेरे पास, तो 5 + 2 <7 + 2, 7 < 9 हो गया, ठीक होगी ना मेरे पास बात, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी है, आपने खुद देख लेनी है। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है ए बी से छोटा है और सी 0 से बड़ा है, ठीक है, देन ए सी छोटा है बी सी से, ठीक है, A.C × B.C से। इस तरह ए बी से छोटा है और सी
0 से छोटा है देन ए डॉट सी बड़ा है बी डॉट सी से। इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्स समझनी है। 5 छोटा है 8 से, ठीक है। अब देखो 5 छोटा है 8 से, 5 डॉट सी छोटा है 8 डॉट सी, ठीक है। 5 डॉट मेरे पास क्या था, सी क्या था 2, 2 लेस देन 8 डॉट 2, ठीक है। 10 लेस देन मेरे पास 16 होता है, ठीक है। ये बन गया। अगली आपने और समझनी है 5 लेस देन मेरे पास क्या है 8, 5 डॉट -2, सी की जगह -2 लगा दें। देखो यहाँ पे सी -2 दिया और मेरे पास लेस देन है 8 डॉट -2, ठीक है। तो अब देखो जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वालिटी की जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो मेरे पास प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है। पहले इस तरफ को था ना, देखो दोनों इसकी आर्म्स इस तरफ थी राइट हैंड की तरफ। जब मैंने दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से तो वो दोनों आर्म जो है मेरे पास ये दो ये लेफ्ट साइड को हो गया, ठीक। अब देखो 5 डॉट -2 तो -10 आ गया, बड़ा है मेरे पास -16 से। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता जाता है ना उतना ही छोटा होता जाता है, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। इसी तरह हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी है। अगर ए 0 से ए बी से छोटा है और सी 0 से बड़ा है, ठीक है, देन ए ओवर सी लेस देन है बी ओवर सी से, ठीक है। सी को दोनों तो डिवाइड कर दिया मैंने, 6 और लेस देन 9 है, ठीक है। सी मेरे पास क्या है 3, 6 ओवर 3, 9 ओवर 3 कटिंग की तो देखो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, चीज़ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना। इफ ए छोटा है बी से, 0 छोटा है सी छोटा है 0 से, ठीक है। 0 से छोटे का मतलब माइनस में जवाब आएगा, ठीक है। देन ए, अब आपको मैंने बताया था कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल, देखो ए -1, चलो ये छोड़ो, ए मेरे पास है ए ओवर सी बड़ा हो गया बी ओवर सी से। इनइक्वालिटी हमने साइन बदल लिया। अब देखो ये इसको आपको बताता हूँ, 6 ओवर सी, ठीक है, लेस देन 9 ओवर सी, ठीक है। सी मेरे पास क्या -3, 6 ओवर -3, इनइक्वालिटी ने साइन चेंज किया और 9 ओवर -3 आ गया। 3 3 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, -2 बड़ा है -3 से। सेटिस्फाई होगी ना बात, ये बन गई। इसी तरह मेरे पास 6 है, ए छोटा है मेरे पास, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन मेरे पास क्या होगा, अगर दोनों मेरे पास पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा, जब मैं इसको उल्ट करूँगा, ठीक है, ए को 1/a करूँगा और बी को 1/b करूँगा तो इनक्वालिटी अपना साइन बदल लेगी जैसे हमने चेंज किया, ठीक है। अगर ए और बी बड़े हैं मेरे पास, इसको दोबारा उल्ट करूँगा 1/a करूँगा और 1/b करूँगा, जवाब क्या होगा, इनक्वालिटी फिर अपना साइन चेंज कर लेगी, ठीक है। आपने एक दो बातें याद करनी है, अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो इनक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी, ठीक है। इनक्वालिटी अपने आप को चेंज कर लेगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगी। इसी तरह दोनों तरफ मैं माइनस से डिवाइड करूँ तभी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरह दोनों को मैं उल्ट कर दूँ, ए को 1/a कर दूँ, बी को 1/b कर दूँ तो फिर इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। 2 और 2 लेस देन है 4 से, 1/2 बड़ा है 1/4 से, ठीक है। उल्ट किया ना, इनक्वालिटी चेंज हो गई। 1/2 क्या होता है 0.5 होता है मेरे ख्याल से और 0.25 होता है, ये मेरे पास 1/4, -3 -2। जब -3 नीचे बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे जवाब छोटा आएगा और फर्ज करो इसका जवाब आता है मेरे पास, फर्ज करते हैं 0.3 आता है, इसका जवाब आता है मेरे पास 0.5 आता है, ये माइनस है, भी माइनस है, तो ये मेरे पास बड़ा नहीं हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये वही बात कह रहा है। यहाँ पे 1/2 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन तो आपने देख लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन आपने लाजमी देखना है, उसके बाद एक्सरसाइज देखिएगा क्योंकि आधी एक्सरसाइज आपकी इंट्रोडक्शन समझने से ही सॉल्व हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आइडेंटिफाइड विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की इसमें हमने यूज़ की है। पहले जो मैंने किया उसमें यह कह रहे हैं कि 11 + 0 = 11 आ रहा है, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हम किसी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि जवाब में चेंज ना आए। तो 0 ही ऐसा नंबर बचता है ना जो मैं ऐड करूँगा, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो जवाब चेंज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। क्या है मेरे पास, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप लाजिम लिखना है क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा है,
अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे तो वो इसको क्या पता एडिशन समझेगा तो नहीं, लेकिन उसमें नंबर काट लेने, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट में लिखना है। लास्ट वाला वो देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, उसमें देखो वो कह रहा है कि 12 प्लस ब्रैकेट और मेरे पास आ रहा है -12 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 12, ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस आता है, इज इक्वल टू 0। अब क्या जवाब 0 आ रहा है, तो मेरे पास ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, किसी लफ्ज़ में क्या नंबर ऐड करूँ, मतलब कि माइनस करूँ या ऐड करूँ, तो कोई ऐड ही कर रहा है ना, ये तो आपको मैंने खोल के बता दिया। ऐसा कौन सा नंबर किसी लफ्ज़ में ऐड करूँ जवाब 0 आए। 12 में -12 मैंने ऐड किया, जवाब मेरे पास क्या आ गया, 0। इस तरह समझ नहीं आती, इस तरह कह सकते हैं कि तो कौन से नंबर में क्या चीज़ माइनस करूं, प्लस वाले नंबर में कोई चीज़ माइनस करनी पड़ेगी तो जवाब मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वाले नंबर में कोई चीज़ प्लस करनी पड़ेगी, जवाब 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या बना, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, 14 + 20 इज इक्वल टू 20 + 14। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी मेरे पास होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। ठीक है, ये कैसी होगी आप ये देख लीजिएगा, ऊपर मेरा इंट्रोडक्शन मैंने डिटेल आपको करवाया है, आप वो देख लीजिएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एडिशन होगी बात। अब अगली क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम कह रहे हैं कि अब देखो ये समझने वाला है ज़रा गौर से। अब इसमें √5 और √5 की बात कर रहे हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये सारे नंबर्स होते हैं, सपोज रियल नंबर के अंदर ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और आपको मैंने स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन में ये भी बताया होगा, ये बताया था मैंने कि एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है कि हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई ऐड कर जवाब रियल नंबर में ही आए। ठीक है, तो ये रियल नंबर इसलिए यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आएगा ठीक है 5, ये आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐड होगी पावर, ये गया तो जवाब क्या है मेरे पास 5। तो ये भी रियल नंबर के अंदर नहीं होता मेरे पास 5, तो मेरे पास ये आके लगेगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बात होगी। अगला वो कह रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसे कहते हैं किसी नंबर में हम क्या ऐड करें, किसी नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें जवाब 1 आए। कोई ऐसा नंबर हो जिसमें हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें जवाब मेरे पास 1 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर होता है मेरे पास। देखो 2 का उल्टा किया तो 1/2, तो जवाब 1 आया। अगर मेरे पास फर्ज करो 1/2 है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। ठीक है, कट हो जाएगा ना, तो इस तरह होगा। ये होगा मेरे पास क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये आ गया। अब एक बात आप इंट्रोडक्शन देखिएगा, आपको समझ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मैंने आपको वहाँ पे इन डिटेल बताया हुआ है। अब अगली बात कर रहे हैं कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 है, 22 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, इज इक्वल 22 आ रहा है मेरे पास। अब ऐसा ये क्या है मेरे पास, सिंपल है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इन्वर्स और चीज़ होती है, आइडेंटिटी और चीज़ होती है। अक्सर आइडेंटिटी को हम 1 भी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के अंदर कहीं ना कहीं 1 लाजमी शामिल होगा। देखो 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब 22 आया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें ये कहती है कि हम कोई ऐसा नंबर किसी से मल्टीप्लाई करें जवाब चेंज ना हो। तो 1 ऐसा नंबर जिससे हम किसी से मल्टीप्लाई करने जवाब चेंज नहीं होता, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे आप लिख दें, आपका जवाब आ जाएगी। एमसीक्यूज वगैरह पूछेंगे, शायद आपसे शॉर्ट वगैरह पूछ लें, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास है 8 वाला क्वेश्चन है मेरे पास। देखो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। कैसे, 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 से कट हुआ, तो माइनस से कैसे जवाब 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सब प्रॉपर्टी भी लाजमी लिखना है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है,
ठीक, अब ये वाला मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर ये 11 है, वो कह रहे 89 मल्टीप्लाई 1, ये मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, ये आप खुद कर लेना। ये मेरे पास क्या कहलाए, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, खुद कर लेना। और ये मेरे पास क्या होगा, एक्स वाई वाई जी, ये मेरे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए बी और बी होता है ना, वही ए, ये उसको ए कह लो, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ए बी बी, ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये भी वही होगी सॉल्व। और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास होगा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि मैंने पाई में माइनस पाई ऐड की, जवाब 0 आ गया, ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 25 विच ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग, इनमें कौन कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है, ये हम कर सकते हैं। तो उसका हमारे पास क्या होगा, इसमें होगा 15 को देखो हम, एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसका, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -15, ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/15, ठीक। मतलब क्या आपको बताता हूँ, ये देखो, अगर मैं इसका आपको एक्सप्लेन करूँ, तो रेड बॉल पेन से एक्सप्लेन करता हूँ। एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 15 - 15 क्या हो मेरे पास, सॉरी, हाँ ठीक है, जो 0 हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 + -15 = 0, ये तरीका ठीक है, इस तरह लिखना आपने पेपर में, ठीक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है मेरे पास, के 15, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/15, जवाब क्या है मेरे पास, 1 आया। एडिटिव इनवर्स में जवाब 0 आना चाहिए, आपने याद रखना कि एडिटिव इनवर्स में जवाब 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जवाब मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये बात आपने नहीं बोलनी है, एडिटिव इनवर्स में जवाब 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके पास जवाब 1 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 2 वाला, देखो मैं एडिटिव इनवर्स को AI से शो कर रहा हूँ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं MI से शो कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैंने बड़ा लिख दिया ना, AI मतलब एडिटिव इनवर्स, MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा होगा, क्या होगा मेरे पास, -27 + 27 = जवाब 0 है। तो मतलब कि मैंने 27 ऐड किया ना, एडिटिव इनवर्स क्या होगा मेरे पास, इसका 27, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा मेरे पास, -1/27, ठीक है। और मेरे पास इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/9, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उल्ट 9/7, ठीक। AI मेरे पास आ गया, मतलब एडिटिव इनवर्स 9/16 का क्या होगा, 9/16, ठीक है। अब देखो -9/16 है, +9/16 क्या हो, जवाब 0 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास का क्या होगा, -16/9, ठीक है। अब -20/23 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा मेरे पास, 20/23 सिर्फ प्लस का, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होगा, 23/20, ठीक है, सॉरी माइनस भी आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ 1। एम से पूछ सकते हैं 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सिर्फ 1, और -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, 3/2, साथ माइनस भी आएगा, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आपने माइनस लास्ट में लिखना है। और 8 वाले का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा मेरे पास, 2/7, ठीक है, उल्ट इसका कर देना। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/7, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 का एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या होगा, -12, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/12।
क्वेश्चन नंबर 3 है, सोचा आपको बुक पे करवा दूँ क्योंकि ये बुक पे ही हो जाएगा, सिर्फ मैंने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी है, ईजी है। तो ज़रा जूम कर लेते हैं। आप देखो, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग, ये मेरे पास क्या होती है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ये होती है मेरे पास। चलो मैं टी लिख देता हूँ, साथ आगे पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्या होगी, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवाइड कर रहे हैं ना दोनों तरफ, हम देखो नीचे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में बताया वो डिवीजन प्रॉपर्टी है, ए बड़ा है बी से और ए माइनस सी, और बड़ा है बी माइनस सी से। ये कौन सी होगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, एस पी लिख देते हैं। ठीक है, पी लिख देते हैं इसके आगे भी हम पी लिख देते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी। और मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, इम्प्लाइज 5 डॉट सी छोटा है 2 डॉट सी से, वेयर सी छोटा है मेरे पास 0 से। तो मेरे पास इसका जवाब क्या होगा 4 वाले का, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, 7 बड़ा है जी से एंड जी बड़ा है 5 से, तो 7 बड़ा होगा 5 से। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। और मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 छोटा है 15 से, हमें पता है, ठीक कह रहे हैं ये, 10 छोटा है 15 से, और मेरे इम्प्लाइज 10 डॉट सी बड़ा है 15 डॉट सी से, और सी छोटा है मेरे पास 0 से। तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। और 7 वाला कह रहा है कि x छोटा है y से, x माइनस डब्ल्यू छोटा है y माइनस डब्ल्यू से। ये कौन सी प्रॉपर्टी मेरे पास, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इतना इजी है। और x छोटा है g से, x ओवर l छोटा है g ओवर l, कौन सी सिंपल नज़र आ रहा है, डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का मेरा एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इंट्रोडक्शन भी मैंने डिटेल करवाया, एक्सरसाइज भी करवाई, ना समझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो पर नंबर होगा उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।